मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। उसी रात को नतालिया की डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। उसके साथ उसकी मदर होती हैं जो उसको हॉस्पिटल तक लेके आती हैं। रात काफी हो जाती है जिस वजह से हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। नर्स को ही नतालिया की डिलीवरी करनी पड़ जाती है। नतालिया का बच्चा तो पैदा हो जाता है लेकिन उन सबको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्या देख रहे हैं। अब बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। नतालिया अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ कोई एंजल बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन नतालिया की मदर को काफी एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो समझ जाती हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। नतालिया की माँ को लगता है कि ये बच्चा एब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है, वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। अब नतालिया की माँ उस बच्चे को लेके काफी परेशान हो जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल छोड़ के अपने घर को जाने लगते हैं। नर्स उनको काफी रोकती है लेकिन वो नहीं सुनती। घर आके नतालिया की माँ अपनी बेटी को कहती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, जिस वजह से हमें इस बात को राजी रखना पड़ेगा। अगर ये बात बाहर निकल गई तो मसला बन सकता है। फिर वो उस बच्चे का नाम ऑस्कर रख देते हैं और ऑस्कर सच में कोई आम बच्चा नहीं था और उसको संभालना अब काफी मुश्किल हो रहा था। ऑस्कर को जब वो अकेला छोड़ते थे तो ऑस्कर छत के साथ चिपक जाता था और काफी देर तक वो छत के साथ ही लटका रहता था। फिर उसकी नानी उसके लिए बेल्ट बनाती है और उस बेल्ट के साथ उसको बांधे रखती है और छत को भी वो काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती हैं ताकि जब ऑस्कर ऊपर जाए तो उसको चोट ना लग सके। उन्हें इस बात का काफी डर रहता था कि अगर वो ऑस्कर को अकेला छोड़े तो वो हवा में उड़ के कहीं स्पेस में ही ना चला जाए। इसी वजह से ऑस्कर की नानी और उसकी माँ ऑस्कर को लेके काफी कॉन्शियस होती थी। आहिस्ता आहिस्ता अब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। पैदा होने से लेके आज तक ऑस्कर ने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो घर पे ही पढ़ता था और वो ज्यादातर सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और वो अपने आप में यही इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है। वो अक्सर अपनी मॉम से पूछा करता था कि आप लोग मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन उसकी मॉम अक्सर उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। ऑस्कर अपने घर की विंडो में से स्कूल जाते बच्चों को देखा करता था और बस हसरत भरी निगाहों से उनको देखता रहता था और उसके माइंड में ये सब चलता था कि वो हमेशा की तरह इस घर में बस कैद ही रहेगा। और एक दिन ऑस्कर तंग आके विंडो से बाहर फलांगने की कोशिश करता है तो उसकी नानी उसको देख लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती है और एक बार फिर से वो ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, बल्कि वो घर पे ही रह के स्टडी करेगा। अब ये सब कुछ सुन के ऑस्कर की मॉम गुस्से में आ जाती हैं और वो अपनी माँ से कहती हैं कि हम कब तक इसको इस कैद में बंद रखेंगे, आखिर एक ना एक दिन तो इसने घर से बाहर निकलना ही है। फिर ऑस्कर की मॉम उसको एक जैकेट पहना के उसके अंदर 2 पत्थर डाल के घर से बाहर ले जाती है और साथ में वो ऑस्कर को ये भी समझाती हैं कि ऑस्कर सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को भी नहीं बताएगा। अगर उसने बता दिया तो वो कभी भी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मॉम के साथ मार्केट गया होता है। वहाँ वो एक बच्ची के साथ टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा होता है। टकराने की वजह से उस बच्ची का सारा सामान गिर जाता है। अब वो ऑस्कर पे बहुत चिल्लाती है और उसको अपनी 2 पानी की बोतल्स उठा के दे देती है। अगाथा उसे बोलती है कि तुम्हारी पनिश ये है कि तुम इन बोतल्स के साथ मुझे घर पे छोड़ के आओ। ऑस्कर जाने से बार बार उसको इनकार करता है लेकिन वो काफी इंसिस्ट करती है जिसकी वजह से ऑस्कर उसके पीछे चल पड़ता है। अब ऑस्कर की मॉम को इस बारे में नहीं पता था, वो बिना बताए वहाँ से चला जाता है। अब उसके हाथ में 2 हैवी बोतल्स थी और उसकी पॉकेट्स में 2 हैवी पत्थर। बॉय ज्यादा होने की वजह से वो यूं करता है, रुक के उन दोनों पत्थरों को निकाल के बाहर फेंक देता है। फिर अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से अपनी 2 पानी की बोतल्स मांगती है लेकिन ऑस्कर वो पानी की बोतल्स देने से इनकार कर देता है। ऑस्कर को अब मालूम होता है कि उसने 2 पत्थर भी निकाल के फेंक दिए और अगर उसने ये पानी की बोतल्स दी तो वो हवा में उड़ने लगेगा। अब अगाथा उससे वो दोनों पानी की बोतल्स खींच लेती है जिस वजह से ऑस्कर हवा में उड़ना शुरू कर देता है। अब वो जगह चारों तरफ से बंद होती है जिस वजह से ऑस्कर ऊंचा नहीं जा सकता बल्कि वहीं पे रुक जाता है। अब अगाथा ऑस्कर को सुपर हीरो बोल के चिल्लाने लग जाती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। वो भाग के अपने रूम में जाती है और पिंक कलर का बैग लेके आती है जो कि पत्थरों से भरा होता है। वो बैग ऑस्कर को देती है। ऑस्कर जैसे ही उस बैग को पहनता है तो वो नीचे उतर आता है। फिर इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। ऑस्कर अगाथा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ऑस्कर की मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती है और उनको लग रहा होता है कि ऑस्कर शायद अब हवा में उड़ चुका है क्योंकि ऑस्कर की पॉकेट में से निकले हुए पत्थर उसकी मदर को मिल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर वो ही पिंक बैग पहने अपने घर आ जाता है। फिर वो अपनी मॉम को अगाथा के बारे में सब कुछ बता देता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना
राज उसके साथ शेयर तो नहीं किया, लेकिन वो झूठ बोल देता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ऑस्कर और अगाथा रेगुलर एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। जब ये दोनों बच्चे मिलके खेल रहे होते हैं तो ऑस्कर की मोम को पता चल जाता है कि ये बच्ची मेरे बेटे का राज जान चुकी है। ऑस्कर की मोम अगाथा को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जाने को बोल देती हैं। वो कई बार ऑस्कर से मिलने के लिए आती थी, लेकिन उसकी मोम उसको अंदर नहीं आने देती थी। फिर ऑस्कर की मोम समझ जाती हैं कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, इस वजह से वो अपना घर छोड़ने का फैसला करती हैं। अब काफी साल गुजर जाते हैं, ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी मदर अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी नानी की भी डेथ हो चुकी थी। हमें वही पिंक बैग दिखाया जाता है जो अगाथा ने ऑस्कर को दिया था। ऑस्कर उस बैग को अभी तक संभाल के रखता है, इवन सोते वक्त भी वो उस बैग को अपने पास रख के सोता है। लेकिन उस दिन से लेके अभी तक आज भी उसकी जिंदगी अपने घर तक ही महदूद थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसका घर ही था, वो घर से बाहर अभी भी नहीं जाता था। वो अपनी मोम के साथ उसी घर में काफी खुश रहता था, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी से काफी बोर हो चुका था और तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया वालों को उसके राज के बारे में पता चल जाएगा तो वो काफी मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल सुपरमैन है। लेकिन उसकी मोम उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी मोम को लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो वो उसे खो देंगी। वो अपनी मोम की बात सुन लेता है और ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन उसका सब्र खत्म हो जाता है और वो अपनी मोम को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक ऐसे शो में जा पहुंचता है जहाँ पे लोगों को अपना टैलेंट दिखाया जाता है और वो पहली मर्तबा आज अपना टैलेंट दिखाने वाला था और ऑस्कर की वजह से वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी टीवी पे ये न्यूज सुन लेती हैं और अब काफी लोगों ने ऑस्कर को देख लिया था और ऑस्कर काफी फेमस हो चुका था, तो उसकी माँ इस मामले में अब बेबस हो जाती है। अगली सुबह ऑस्कर एक डेविड नामी आदमी से मिलता है और वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें और फेमस कर सकता हूँ। फिर वो ऑस्कर से कहता है कि मैं ऐसे शो ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें तुम काफी फेमस हो जाओगे। वो ऑस्कर को एक बड़ा सा घर रहने के लिए देता है और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाता है। अब एक ही शो करने के बाद ऑस्कर रातों रात एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और रातों रात ऑस्कर को अपना एक नाम मिल जाता है जो नाम था द मैन विदाउट ग्रेविटी। अब उन लोगों ने थोड़े ही दिनों में ऑस्कर की मदद से काफी पैसा कमा लिया था। ऑस्कर भी काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर खुद ही ऑस्कर को एक दिन रियलाइज होता है कि उसने जो ड्रीम देखा था सुपरमैन वाला वो तो उसका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एक कठपुतली बन चुका था जिसको लोग अपनी एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कभी लोग उसे किसी फोटोशूट में बुला रहे होते थे और कभी उसे किसी मैजिक शो में इनवाइट किया जाता था। हालांकि उस पे काफी बुक्स लिखी जाती हैं, काफी मैगजीन छापे जाते हैं, लेकिन उस पे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती हैं जिसमें उसकी मदर और नानी को काफी बुरा प्रेजेंट किया जाता है और इन सब बातों की वजह से उसे अब काफी बुरा फील हो रहा था। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और वहाँ पे ऑस्कर चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहने लग जाता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। वहाँ पे उसे काफी गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी मदर के पास चला जाता है। अपनी मदर को कहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं और मजीद ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो अपने एजेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरा काम बस यहीं तक था, मुझे अब और मशहूर नहीं होना, मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। उसका एजेंट उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने एजेंट से कहता है कि तुम लोगों को जाके ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। और यहाँ पे सब चीजों से तंग आने के बाद ऑस्कर अपनी मॉम को भी गुड बाय कह के यहाँ से चला जाता है और उसी दिन ये न्यूज वायरल हो जाती है, द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। ऑस्कर की मदर अब अकेला रहना शुरू कर देती हैं और कई विजिटर उनके घर आते हैं ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। और फिर कई साल गुजरने के बाद ऑस्कर की मॉम की डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था। उसने अपनी लाइफ को काफी चेंज कर लिया था। अब वो एक व्हील चेयर पे अपनी जिंदगी गुजार रहा था ताकि लोगों को किसी तरह से भी उस पे शक न हो सके। ऑस्कर ने अब बड़ी सी दाढ़ी रख ली थी और अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया था, यहाँ तक कि ऑस्कर अपना नेम भी बदल चुका था और एक होटल में रिसेप्शन पे जॉब करता था। और फिर एक दिन ऑस्कर को उसके बचपन की फ्रेंड मिल जाती है। वो उसी पिंक बैग की वजह से उसको पहचान लेती है जो उसने ऑस्कर को दिया था। अब अगाथा डेली ऑस्कर से मिलने के लिए उसी होटल आया करती थी। ऑस्कर अपने दिल की बात उससे कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। फिर वक्त के साथ साथ दोनों को ही अपनी फीलिंग समझ आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वो वापस से उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और इसी के साथ द मैन विदाउट ग्रेविटी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।